आज ये जो झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ पर 300 से ज्यादा कंपनियों के साथ एमओयू हुआ। तो सब कोई का एक ही लड़ाई था, चाहे कोल्हान का लड़ाई हो, चाहे काटीकुंड का लड़ाई हो, चाहे आपका पूर्वी सिंहभूम का लड़ाई हो, जहां कुर्मी और महतो, कुर्मी महतो और आदिवासी एक साथ लड़ाई लड़े, उनकी बात कहेंगे। या तो आपका चैबासा में हो आदिवासी यूं का लड़ाई की बात करेंगे। तमाम जो एमओयू हुआ, उस एमओयू के तहत विस्थापन, उसके से होने वाले विस्थापन को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो था वो जल जंगल जमीन बचाने का लड़ाई था, और उसके मूल में भाषा और संस्कृति को बचाने का लड़ाई था। और वही कारण है कि आज जितना भी झारखंड में अगर जमीन बचा हुआ है, जमीन जंगल बचा हुआ है, जल स्रोत बचे हुए हैं, नदी और पहाड़ बचा हुआ है, तो उसका कारण है कि आदिवासियों की सामूहिकता और आदिवासियों के द्वारा जल जंगल जमीन का लड़ाई एक साथ लड़ना, एक साथ लड़ना। और वही एक साथ लड़ाई का जो बिंगुल था, वही पूरे झारखंड को जीत दिला के रखा है। हजारों हजार हमारा सरना स्थल, ससंदरी स्थल, हमारा देसौली, हमारा हर चीज बचा हुआ है, पूरा जंगल का जंगल भी बचा हुआ है। ये हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि आदिवासियत यहाँ है। आदिवासियत यहाँ है कि जब आज की तारीख में हम आदिवासी होने की बात करते हैं, तब हमारा जो 5वीं अनुसूची पर जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो आज की तारीख में 2014 के बाद जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम जो रघुवर दास लाया, उसके द्वारा पूरा गांव के गांव को उजाड़ने के लिए जो लैंड बैंक बनाया गया, आदिवासियों के अधिकार को दरकिनार करके, 5वीं अनुसूची को दरकिनार करके, सीएनटी एक्ट को दरकिनार करके, हमारा पेशा कानून में जो प्रावधान, जो अधिकार है, उनको दरकिनार करके, और उन्होंने कहा कि देखो हमने 21 लाख 22 लाख एकड़ हमने भूमि बैंक में जमीन रखा है, जो भी कंपनियां जहां भी आएंगे हम बिना देरी के हम उनको जमीन देंगे, कोई विवाद नहीं होगा। वो किसने लाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया, जो केंद्र में के मोदी सरकार है, और उस समय यहाँ पर झारखंड में आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने लेके आया। हम लोग ने उससे आप देखेंगे गांव के गांव उजड़ रहा है, और हमारा तमाम जो अधिकार हैं, 5वीं अनुसूची का अधिकार, हमारा ये जो खतियान की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि रूढ़िवादी कौन है? रूढ़िवादी परंपरा का मतलब ये नहीं होता है कि हम कौन रूढ़िवादी की बात करते हैं। हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था मतलब हमारा परंपरा के आधार पर हमारा सीएनटी एक्ट है, हमारा 5वीं अनुसूची है, हमारा खतियान है, हमारा खतियान पार्ट 2 है। ये है हम जो अधिकार हमको दिया है, जो जंगल साफ करने के बाद हमको अधिकार मिला है। ये इस व्यवस्था को जो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से हमारे ऊपर में हमला करके, चाहे यहाँ झारखंड की भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, या तो केंद्र में बैठे मोदी सरकार की बात करेंगे, वो स्वामित्व पहले यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड के नाम पर तमाम हमारा जमीन का कागजात ऑनलाइन कर दिया। आज की तारीख में गांव के गांव खतियान का जमीन कौन लूट रहा है? कौन मैंने उस सिस्टम को लाने में लाया, और किस तरह से हर गांव में 50% गांव के लोगों का जमीन, खतियानी जमीन, आपका जमीन किसी और के नाम से चला जा रहा है, आपके नाम के जगह पे आपके खतियान में किसी और का है। खतियान में जितने भी खाता नंबर थे, सब खाता नंबर और प्लॉट नंबर, प्लॉट सारे लोग सब गायब हो जा रहे। पंजी 2 में रातों रात आपके गांव का मालिक बाहर का आदमी कैसे हो रहा है? ये तमाम व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को 2014 और 2019 के बीच में थोपा है। और उसके बाद फिर से केंद्र ने मोदी सरकार मोदी स्वामित्व योजना लाया। मोदी स्वामित्व योजना क्यों भाई? हम तो सीएनटी एक्ट का मालिक हैं, हम 5वीं अनुसूची का मालिक हैं, हम मुंडारी खुटखट्टी का मालिक हैं, हम विल्किंसन रूल के तहत कोल्हान का मालिक हैं, हम एसपीटी एक्ट के तहत हम संथाल परगना का मालिक है। पूरे क्षेत्र में जो भूमि आपका जो अधिकार कहता है, खतियान पार्ट 2 में कहता है कि आपकी गांव के सीमा के भीतर जितना भी धन संपत्ति है, नदी नाला है, चाहे तो हर खेत है, खरियान है, उसका मालिक कौन होगा? उसका मालिक गांव के लोग होंगे। कौन लोग होंगे? तमाम खतियानधारी होंगे, तमाम आदिवासी समाज होंगे। तो ये
आपका इतना बड़ा अधिकार दिया है, लेकिन जिस तरह से मोदी स्वामित्व योजना लाने का कोशिश किया और पूरे देश में जो कोशिश किया गया है, अब वन नेशन वन लॉ के नाम पर आपके खतियान का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, आपका विलेज नोट का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, आपके गांव का नक्शा खत्म कर दिया जाए, मैनुअली सारा चीज खत्म हो रहा है। और आज की तारीख में मोदी सरकार जितना भी जो आपका गरमजरुआ आम और खास जमीन है, जो नदी और नाला जमीन है, जंगल और झाड़ की जो जमीन है, जो गांव की सामुदायिक संपत्ति है, इसका कोई टैक्स लोग नहीं देते हैं, कोई लगान रसीद कोई एक व्यक्ति के नाम से नहीं काटता है। ये हमारा ट्रेडिशनल राइट्स है और इसको इस जमीन को खोज रहा है मोदी सरकार। और देश में लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन माने जमीन का पैसों में परिवर्तन करने का वो कॉर्पोरेशन भी लाया है। लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन मोदी सरकार लेके आया ताकि पूरे देश का जमीन को, आज की तारीख में वन नेशन वन लॉ की बात करता है, सब तो हम लोग भी खुश होते हैं कि हाँ देश मुट्ठी में है, कनाडा का आदमी से आप चेकिंग करके बात कर रहे हैं और कहा आपका कनाडा का अमेरिका का आदमी के साथ आप हेलो हाय कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो आप है, आपके खिलाफ जो चीजें चल रही हैं उसको भी समझने की जरूरत है। जो गंभीर सवाल है कि आप लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत पूरे देश का जमीन का जितना भी आपका आंकड़ा है, खाता है, खतियान है, तमाम जमीन का रिकॉर्ड है वन नेशन वन लैंड रिकॉर्ड। वन नेशन वन लैंड रिकॉर्ड के नाम पर सबको एक में शामिल कर दिया है। और वो जमीन का तमाम जो रिकॉर्ड है किनको आपने जिम्मा दिया? क्या यहाँ के हत्तुमुंडा के पास है? क्या यहाँ का आपका डीसी के पास है? या तो यहाँ का अंचल कार्यालय, पहले अंचल कार्यालय में सीओ होता था, बीडीओ है, आमीन है, वो देख रेख करता था। आज की तारीख में एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो आपका पुणे में है, वो एजेंसी कर रहा है। और वो एजेंसी को जब इच्छा होगी तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको खोलेगा और उसमें कोई डीसी उसमें कोई सुधार कर सकता है, या तो आपका जो सीओ सुधार कर सकता है। अदरवाइज जो एनआईसी है वो तमाम पूरे देश का जो लैंड रिकॉर्ड है उसको अपना निजी प्रॉपर्टी मानती है। और उसी के कारण आज की तारीख में गांव के गांव लोग नंबर लगाए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा ऑनलाइन नहीं हुआ है, उसको ठीक करो, हमारा डिजिटल प्रक्रिया में जमीन खो गया, उसको ठीक करो, हमारा पंजी 2 में कोई दूसरा आदमी मैंने आ गया है, उसको ठीक करो। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्यों नहीं ठीक हो रहा है? नहीं ठीक हो रहा है इसलिए कि इसका मालिक आपने एनआईसी को रख दिया है। तो आज की तारीख में मैं ये बात कहना चाहती हूं, मैंने ये किताब लिखा कि 2014 से 2022 तक में आज तक आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जमीन से लेके सरना मसना से लेके तमाम जो आपके अधिकार हैं, उन अधिकार पर किस तरह से देश और दुनिया का बाजार किनके इशारे पर अड्डानी और अंबानी आपके गांव का रैयत बन रहा है। मैंने इस किताब में लिखने का कोशिश की और मैंने कोशिश की कि आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार किस तरह से हमले हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि आज हमारा समुदाय बहुत शिक्षित है, बच्चे शिक्षित हैं। हम लोग तो भाई कॉलेज में हम लोग इंटर में थे तब एबीसीडी पढ़ते थे, जब बूढ़ा हो गए तब हम लोग कंप्यूटर छूने लगे। आज तो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा क्लास में गया, उनके हाथ में स्मार्टफोन है, वो पूरा देश दुनिया को समझ रहा है, दुनिया की भाषाओं को समझ रहा है और दुनिया का की चीजें उनके सामने चली आ रही हैं। आज की तारीख में सारे लोग दुनिया जो मुट्ठी में है बोल रहे हैं, उसके अंदर में वो लोग घूम रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि हम आज जिस जल जंगल जमीन को सामूहिकता के बल पर आदिवासी
आदिवासियों का अपना जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का को के साथ हम जो जमीन लड़ाई लड़ के बचाए हैं, पूरे राज में लोगों ने बचाया है, आज वो लड़ाई धर्म में परिवर्तन हो जा रहा है। और वो धर्म में परिवर्तन हो जा रहा है। अब आदिवासी लोग आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही लड़ रहा है कि नहीं वो तो क्रिश्चियन है, वो नॉन क्रिश्चियन है, वो उसमें है धर्म में, फिर बोलेगा कि नहीं वो उस धर्म का है, वो उस धर्म का है। क्रिश्चियन में भी बोलेगा कि नहीं वो तो वो उसमें चला गया, उसमें चला गया। अब यहाँ पर जब आप हम लोग आदिवासी लोग, हम लोग को जो आदिवासियों को झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, पूरे देश में ऐसा प्रदेश है, मैं तो देखी हूं जब आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रयोगशाला बनाए आपका गुजरात को 2003 में, किस तरह से वहां पर नरसंहार हुआ, वो उस तरह का नरसंहार, जातीय नरसंहार, धार्मिक धर्म के नाम पर नरसंहार कराने का कोशिश इस झारखंड में बार बार यहाँ पर आरएसएस के लोगों ने करने का कोशिश किया। लेकिन झारखंड ऐसा धरती है जो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत और ये फोटो हो सिंद्रा बिंद्रा मुंडा की ये जो धरती है, जतरा टाना भगत की ये जो धरती है, वो बरगलाने, किसी के बरगलाने से वो बरगला उस रास्ते में जाने वाली धरती नहीं है। और यही कारण है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी आज भी जमीन की लड़ाई उसी तीव्रता के साथ, उसी तीखापन के साथ और उसी सामुदायिकता के साथ लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से धर्म के नाम पर हमारे समाज को लड़ाने का काम कर रहा है, उस पर बहुत चिंता का विषय है। आज हम मने अपना आदिवासियत है, अपना जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लड़ना नहीं चाहते हैं, अपना गांव को बचाने की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, अपना नदी नाला को बचाने की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं। आज की तारीख में आपका खतियान से आपको हटाया जा रहा है, आपका खतियान में आप मालिक हैं, लेकिन पंजे 2 में रात दिन आपको रातों रात आपका नाम हटाया जा गया। उसके लिए आप चिंतित नहीं हैं, आप चिंतित नहीं हैं। यहाँ पर जितना भी मने आपका भूमि बैंक के नाम पर पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो आज मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, खूंटी जिला में 37,000 एकड़ जमीन आपका लैंड बैंक में है। मैंने कितना एक गांव में कितना सरना स्थल भूमि बैंक में है, मैंने इस किताब में एक एक प्लॉट को हिसाब करके मैंने इसमें लिखा। कितना आपका मसना जा रहा है, मैंने इस पर लिखने की कोशिश की। कितना आपका ससंदरी जा रहा है, मैंने पूरा सूची बनाई। लेकिन मैं अब ये सिर्फ मैं खुट्टी की बात नहीं कर रही हूँ, 4 साल से मैं यही काम कर रही हूँ कि हम आखिर ये क्या हो रहा है, किस तरह से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, आंतरिक हमले हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हमले हो रहे हैं। उस पर भी हमारे आदिवासी समाज को मिल के चिंतन करना चाहिए। नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, एक तरफ हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि घुसपैठिए आ रहे हैं, सबसे बड़ा घुसपैठिए लैंड बैंक घुसा हुआ है, सबसे बड़ा घुसपैठिए। किसने ये घुसपैठिए को लेके आया, 5वीं अनुसूची में किसने इस घुसपैठिए को लाया, और किस तरह से आज लैंड बैंक उसको खारिज करने की भी मांग बार बार हम लोगों ने किया, आज तक भी नहीं हो रहा है। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आदिवासियों को बचना है, भाई हम लोग तो, मेरे जैसा आदमी, मैं जवान थी, कॉलेज थी उस समय से, हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे, हम कोयलकारों की बात करेंगे, कोयलकारों परियोजना की बात करेंगे तो आदिवासियों को समझना चाहिए वहां पर ईसाई समुदाय भी है, सरना समुदाय भी है। हमारे अध्यक्ष स्वर्गीय राजा पौलुस गुड़िया वो ईसाई समुदाय से थे। हमारे कोयलकारों ने जन संगठन के अध्यक्ष हमारे माननीय सोमा मुंडा सरना समुदाय से। लेकिन हम लोग जमीन तो बचा रहे हैं ना। अब भारतीय जनता पार्टी जब राज बनने के बाद उन्होंने ही राज का दर्जा देने का काम किए बोलता है, लेकिन उन्होंने मुफ्त में नहीं दिया, हम लोग लड़ के लिए हैं। 2 फरवरी 2001 को तपकारा में जब गोली फायरिंग हुआ,
उस समय भारतीय जनता पार्टी का राजपाट था यहाँ झारखंड में। हमारे 8 लोग मर गए। 8 लोग में एक मुस्लिम समुदाय से था, एक मुस्लिम समुदाय से था, और उसमें से बोदा पहान सरना समुदाय से था, सुंदर गुड़िया सरना समुदाय से था, ठीक है ना। और उसके साथ सुरसन गुड़िया डेरांग का, सुंदर कंडुलना बनाए का सरना समुदाय से यंग था, आपका 18-19 साल का लड़का था। सुंदर गुड़िया डेरांग का, वो भी सरना समुदाय से मैट्रिक लिखा हुआ था, ठीक है। और उसके साथ समीर डांगा लोहा जमी का, वो 16-17 साल का था, वो 10th क्लास में था। उसके साथ ही गोंडरा का सोमा जोसेफ गुड़िया, वो लोग भी शहीद हुए। ये आदिवासी थे भाई, ये आदिवासी थे, और वो धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने भाषा, संस्कृति और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय गोली चलाया तपकारा में, और हमारे 8 लोग आदिवासी और मूलवासी शहीद हुए। अगर मैं ये कहना चाहती हूं, उस समय 8 लोगों का शहादत के बाद बाबूलाल मरांडी बोला कि अगर यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कोल कारो परियोजना को बनाना, तो इस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद से वो अभी फिर उस इलाके में सरकार बार बार जाती है, लेकिन आदिवासियों का ताकत, सामूहिक ताकत मजबूत है। सरना को बचाने के लिए, मसना को बचाने के लिए, शसनदेरी को बचाने के लिए, और 55,000 एकड़ खेती की जमीन को बचाने के लिए, और 27,000 एकड़ जंगल को बचाने के लिए, और 256 गांव को बचाने के लिए, और उसके साथ 2.5 लाख की आबादी को बचाने के लिए। यह है हमारी आदिवासियत, और यह है हमारा आदिवासी का संघर्ष।